हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसका नाम है तहलका सीरीज। और आरआरबी ग्रुप डी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। इससे पहले मैंने 7 ऐसे वीडियो बनाकर आपके लिए डाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ग्रुप डी के लिए नहीं बल्कि ये आपके एनटीपीसी और यूपी कांस्टेबल जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, एक बैंक में 3,500 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो मूलधन दे रखा है वो आपका दे रखा है 3,500 रुपये और जो आपका रेट ऑफ परसेंट दे रखा है वो 17 है। ठीक है, और जो आपका टाइम दे रखा है वो 1 साल दे रखा है। आपका पूछा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, वो आपका पूछा है। तो आपका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज वाला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। तो यहाँ पे मूलधन है 3,500 गुणा 17 गुणा 1, क्योंकि समय 1 है, 1 साल है। और नीचे है आपका 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आपका आएगा 595। जो आपका साधारण ब्याज निकल कर आएगा वो आपका आएगा 595। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। तो 3,500 की राशि पर 1 साल में 17% की ब्याज की दर से आपको जो ब्याज प्राप्त होगी वो होगी आपकी 595 रुपये। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। टाइम एंड वर्क का बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके सामने ये, जिसमें कह रखा है कि छह पुरुष किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं और 2 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 3 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, 6 पुरुष को मैं एम बनता हूँ मैन गुणा 5। ठीक है, बराबर में हम लेते हैं 2 वीमेन गुणा 15। तो इनका हम क्या करेंगे, पहले निकालते हैं क्षमता। तो 5 का गुणा 30 एम बराबर ये भी हो जाएगा 30 बीमेन। 30 से 30 कट जाएगा तो यहाँ पे ए की जो एम की जो क्षमता है वो 1 आएगी और जो डब्ल्यू की जो क्षमता है वीमेन की जो क्षमता है वो 1 आएगी। ये दोनों की जो क्षमता है बराबर है, सेम है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए चाहे मैं ये वाली इक्वेशन ले सकता हूँ, चाहे मैं ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ, किसी में भी रख सकता हूँ। देखिए मैं मेन वाली इक्वेशन ले रहा हूँ। तो 6 मैन की जो क्षमता निकल कर आ गई वो थी 1 गुणा 5, तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। टोटल वर्क आपका आ गया 30। आगे क्या क्या रखा है ये कि 3 वीमेन प्लस 3 मैन इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे जो क्षमता है बराबर है, 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की क्षमता रख लेंगे, 1 प्लस 3 गुणा 1, तो यहाँ पे हो जाएगी 6। तो दोनों आप क्या करेंगे, टोटल वर्क में 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 निकल के। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे, 5 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 नींबू दर से बेच देता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। 5 जो है वो आपका क्रय मूल्य है और जो 6 है आपका वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो 5 रुपये की कोई वस्तु 6 में बेच दी है तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, गुणा 100 कर देंगे। तो आपका 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो आपका जो लाभ प्रतिशत हो रहा है वो आपका हो रहा है 20%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऐसे ही प्रश्न आप देखते रहिए और लगाते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 16,383 है तो छोटी संख्या क्या है। इस प्रश्न को हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए, अगर छोटी संख्या 129 है तो बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 131 होगी, क्योंकि क्रमागत पूछा गया है।
यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इकाई अंक 3 है, तो n का मल्टीप्लाई करने पर भी 3 आना चाहिए। 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, इकाई अंक नहीं है। ऐसे ही में 127 है, छोटी संख्या है, तो इसकी बड़ी संख्या क्या होगी, 129 होगी। 7 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा, इकाई अंक आ रहा है 3, तो यानी कि ये सही बैठ रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं। 125 है, गुणा कर देंगे 127, तो 5 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 35, तो यहाँ पे इकाई अंक 5 आ रहा है, तो यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है। ऐसे ही 123 गुणा 125 हम करते हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 इकाई अंक आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ऑप्शन बी जो है 127 वो करेक्ट है। छोटी संख्या आपकी 127 रहेगी और बड़ी संख्या रहेगी 129। ये दोनों क्रमागत विषम संख्या हैं। 127 के बाद 128 आता है, फिर 129 आता है। 128 जो है वो आपका सम संख्या और 129 जो है आपकी विषम संख्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 127। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक व्यक्ति का वेतन 30% कम हुआ और फिर 2 वर्षों में 30% बढ़ गया। वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? तो यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति का जो वेतन रहा होगा वो 100 रुपये रहा होगा, उसके बाद उसमें 30 रुपये की कमी आ गई तो कितना हो गया, 70 हो गया। फिर अगले साल उसमें 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई होगी, फिर अगले साल उसमें 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई होगी। ऐसे करके यहाँ पे फाइनल आपका परिवर्तन आ जाएगा कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है तो मैं 1.3 का गुणा करूँगा, यहाँ पे भी 1.3 का गुणा करूँगा। 70 में 1.3 का गुणा करने पर 9.1 आएगा और 1.3 का 9.1 में हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 118.3%। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 100 है जो बढ़कर कितना आपका हो गया है, 118.3। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 18.3 की प्रतिशत की वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।